अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमत में आज एक बार फिर 80 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपये 81 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई है। वाज़ेह कि तेल कंपनियों ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमत में इजाफा नहीं किया था, लेकिन आज जुम्मे को फिर एक मरतबा 80 पैसे का इजाफा किया गया है। वहीं मुल्क की मालियती दारुल-हुकूमत मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ 112 रुपये 51 पैसे फी लीटर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है और डीजल की कीमत 96 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई है। हैदराबाद में पेट्रोल पर 90 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके साथ पेट्रोल हैदराबाद में 110 रुपये 91 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हलफ बर्दारी से चंद घंटे कबल दारुल-हुकूमत लखनऊ में एक पुलिस के साथ झड़प में बदमाश का इनकाउंटर हो चुका है। इस बदमाश का नाम राहुल सिंह है और लखनऊ पुलिस ने इसे हसनगंज इलाके में इनकाउंटर के बाद मार डाला है। राहुल सिंह पर अलीगंज ज्वेलर्स डकैती केस का इल्जाम था। इस डकैती के दौरान इसने एक मुलाजिम को कत्ल कर दिया था। पुलिस से मुसला इत्तला के मुताबिक 1 लाख रुपए इनामी राहुल सिंह को लखनऊ पुलिस ने जुम्मे की सुबह 4 बजे हसनगंज इलाके में घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। राहुल सिंह अलीगंज थाने इलाके के बंधा रोड पर हुए इनकाउंटर में जख्मी हो गया था। इसे ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां इसकी मौत वाक़ हो गई। राहुल सिंह गुज़िश्ता साल अलीगंज में एक जेवरात की दुकान में दिन दहाड़े डकैती का मरकजी मुलजिम था। राहुल से ज्वेलरी शोरूम से लूटे गए जेवरात भी बरामद हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक कोरोना वायरस के मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1685 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 182 करोड़ 55 लाख वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 83 अफराद की कोरोना से मौत वाक़ हुई है। फिलहाल हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस 21,530 है। कर्नाटक हुकूमत ने बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान भी तलबा को हिजाब की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए रियासत के प्राइमरी और सेक्रेटरी तालीम के वजीर बीसी नागेश ने कहा कि जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं, इनके लिए कोई इंतज़ाम या रियायत नहीं होगी। हाईकोर्ट के हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के हुक्म पर अमल करते हुए हर किसी को इम्तिहान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोई रियायत नहीं होगी। तलबा हाईकोर्ट के फैसले की पाबंदी करें। किसी को हिजाब के साथ इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं है। अगर तलबा को अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो उन्होंने बोर्ड के इम्तिहान के 2 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन फिर भी इन्हें हिजाब के बगैर इम्तिहान देना पड़ेगा। हुकूमत के मौक़िफ़ ने बहुत से मुस्लिम तलबा को उलझन में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को हिजाब तनाज़े पर जल्द समाअत की अपील भी मुस्तरद कर दी है। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में एक अहम फैसला किया गया है। अब नए सेशन से हर मदरसे में क्लास शुरू होने से कबल कौमी तराना गाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा अब हर मदरसे में उस्ताद की मौजूदगी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। मदरसा एजुकेशन काउंसिल के इजलास के बाद बताया गया है कि नए सेशन से तलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड इजलास में मदरसों में दी जाने वाली तालीम के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। इसके तहत बेसिक एजुकेशन काउंसिल की तर्ज पर अब मदरसा बोर्ड भी 6 मज़ामीन में इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। साथ ही मदरसा एजुकेशन काउंसिल के इम्तिहानात 14 मई से 27 मई तक होंगे। इससे कबल कोरोना वबा की वजह से उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी ऑनलाइन तालीम की मंजूरी दी गई थी। मदरसा एजुकेशन काउंसिल ने ऑनलाइन तालीम के लिए हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। बीरभूम सानेहा पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने और तमाम मुश्तबा अफराद को पकड़ने का हुक्म देने के बाद पुलिस ने मजहबी अहमियत के हामिल शहर तारापीठ के एक होटल के करीब से तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर अनार हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। क़ब्ल दिन में बोगटोई गांव का दौरा करते हुए जहां 8 अफराद को जलाने का वाक़ा पेश आया था, ममता बनर्जी ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से बातचीत की और इन्हें मुस्तकिल सरकारी मुलाजमतों और मुआवजे की पेशकश की। उन्होंने टीएमसी लीडर बहादुर शेख के मकान का भी दौरा किया, जिसके कत्ल के बाद यह सानेहा पेश आया। ममता बनर्जी ने शेख के अरकान ख़ानदान को भी कुछ पेशकश की। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि रामपुर हिट सानेहा के जिम्मेदार कातियों को सख्त सजा मिले। उन्होंने कहा कि अदालत में पेश किए जाने वाला केस बहुत सख्त होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सानेहा के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसकी बड़ी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल अनारुल हुसैन के मकान में धावे किए गए हैं। इसके बाद इसे
तारापेट से गिरफ्तार किया गया। 8 अफराद को जिंदा जलाने के वाक़े को नफरत अंगेज जुर्म करार देते हुए ममता बनर्जी ने रामपुर हेड के एसडीपी ओशायान अहमद और दूसरे पुलिस ओहदेदारों के रोल पर तनकीद की और कहा कि अगर पुलिस सरगर्म रहती तो इस वाक़े को टाला जा सकता था। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर और बीजेपी लीडर विश्वेश्वर हेगड़े ने कांग्रेस रुकन असेंबली जमीर अहमद खान को असेंबली में यह कहते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है कि एक दिन इन्हें भी अपनी शिनाख्त आरएसएस से करनी होगी। कानून साज असेंबली में बहस के दौरान स्पीकर ने यह बयान इस वक्त दिया जब कायदे अपोजिशन और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने बीजेपी के बाद कायदीन और वज़रा के साथ अपने शख्सी ताल्लुकात का तस्करा करते हुए हिंदू तंजीम का हवाला दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि शख्सी ताल्लुकात अहम होते हैं, इसके बाद पार्टी जैसे बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस वगैरह के इख्तलाफात आते हैं, जिस पर स्पीकर ने सिद्धारामैया से सवाल किया कि क्या आप हमारी आरएसएस के बारे में परेशान क्यों हो रहे हैं, जब सिद्धारामैया वजाहत कर रहे थे कि वो किसी एहसासात से मरबूत होते हुए इजहार ख्याल नहीं कर रहे थे। कांग्रेस रुकन असेंबली जमीर अहमद खान ने स्पीकर से कहा कि आप कुर्सी सदारत पर बैठकर हमारी आरएसएस कह रहे हैं। इस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि हमारी आरएसएस नहीं तो और क्या है, हाँ ये हमारी आरएसएस है। ज़मीर, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आज नहीं तो मुस्तकबिल में किसी दिन आपको भी हमारी आरएसएस कहना पड़ेगा। इस पर ज़मीर अहमद खान के बशमूल कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने कहा कि वो दिन कभी नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में सोशल मीडिया का किरदार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली, जहां बागलकोट पुलिस ने सिद्धार्थ वधा श्रीकांत निराले नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। श्रीकांत निराले ने मुस्लिम नाम से जाली फेसबुक प्रोफाइल तैयार करके बीजेपी रुकन असेंबली डीएस अरुण के रिश्तेदारों को धमकी दे रहा था। 31 साल निराले के बारे में बताया जा रहा है कि वो जिला बेलगावी में गोकक के नज़दीक शिंडी करबट गांव का साकिन है और किसान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ वधा ने सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ लोगों की प्रोफाइल से तस्वीरें लेकर मुश्ताक अली के नाम से प्रोफाइल तैयार किया था। फिर इसने न्यूज़ रिपोर्ट्स और सियासी लीडरों के बयानात को मद्देनजर रखकर फिरक़ेवाराना तौर पर हसास मामलों में लिखना और तबसरा करना शुरू कर दिया। बजरंग दल कारकुन हर्षा के कत्ल के बाद श्रीकांत निराले ने एक के बाद दीगर कई पोस्ट्स किए। इसने सोशल मीडिया हैंडल मुश्ताक अली का इस्तेमाल करते हुए फिरक़ेवाराना तौर पर हसास कुछ तबसरे भी किए। सिद्धार्थ वधा ने डीएस अरुण के सोशल मीडिया हैंडल के हवाले से भी एक पोस्ट किया। एक पोस्ट में यह भी लिखा था कि आप सोच सकते हैं कि आज एक हिंदू कारकुन मरा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम तुम्हारी बीवी और बच्चों को निशाना बनाएंगे। इस तरह के पोस्ट को देखते हुए एमएलसी डीएस अरुण ने शिवामोगा में वाक़ साइबर इकोनॉमिक्स एंड नारकोटिक्स पुलिस विंग में शिकायत दर्ज कराई। बागलकोट में भी पुलिस ने कुछ दाएं मिहास कारकुनों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया है। बादशाह बागलकोट पुलिस ने सिद्धार्थ वधा श्रीकांत निराले को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किए जाने के बाद अदालती हिरासत में भेज दिया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सिनेमा घरों में आने के बाद से यह मौजू बहस बनी हुई है। हाल ही में दिल्ली के एक होटल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें होटल के इस्तकबालिया पर एक कश्मीरी नौजवान को होटल में कमरा बुक करवाने के बावजूद अंदर जाने से मना किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक कश्मीरी शख्स ये कहता नजर आया है कि इसने होटल में ओयो के जरिए कमरा बुक किया है, लेकिन जब वो शख्स होटल में चेक इन करने की कोशिश कर रहा था तो इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमा इसे कमरा देने से इनकार कर देती है। वीडियो में रिसेप्शनिस्ट ये कहते हुए भी नजर आई है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि किसी कश्मीरी को होटल में क़याम न करने दिया जाए। वीडियो वायरल होने के बाद लोग होटल के तई काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस वीडियो की तहकीकात करनी चाहिए और इस तरह की हिदायत देने वालों को सजा देनी चाहिए। सऊदी अरब में वजारत मजहबी उमूर ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से मसाजिद की तैयारी के लिए हिदायत ज़वाबित का एक मजमुआ जारी किया है, जिसमें सऊदी अरब के तमाम खित्तों में मसाजिद के मुलाजमीन के लिए नमाजियों की खिदमत और वजारत के पैगाम और उमूमी अहदाफ के हुसूल के लिए साल 1443 हिजरी के रमज़ान के हवाले से ज़वाबित और हिदायत पर जोर दिया गया है। वजारत मजहबी उमूर ने मुमलिकत की तमाम मसाजिद के मुलाजमीन बशमुल आइमा और मुअज्जिन हजरात पर जोर दिया कि वो अपने काम में बाकायदगी से तवज्जो दें, रमज़ान के बाबरकत महीने में गैर हाजिर ना हों, नमाज की अदायगी के दौरान इमाम और नमाजियों की तस्वीर कशी के लिए मसाजिद में कैमरों का इस्तेमाल ना करें और नमाज मीडिया में नशर ना करें। इसमें मौज़न के अज़्म पर भी जोर दिया गया कि वो उम्मुल क़ुरा कैलेंडर के मुताबिक अज़ान के वक्त के साथ नमाज़ों की अज़ानें दें, माह रमज़ान में मुक़र्ररा वक्त पर नमाज अदा करें और अज़ान के बाद हर नमाज के लिए मुक़र्ररा मुद्दत कायम करें। रियासत तेलंगाना में टीआरएस की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए और बतौर एहतजाज सड़कों पर खाना पकाया गया। खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज किया गया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता रुकन कानून साज कौंसिल के अलावा रियासती वज़रा TRS के अरकान असम्बली अरकान कानून साज कौंसिल अजला के सुदूर के अलावा दूसरे कायदीन बिलखुसूस ख्वातीन की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मोदी और BJP के खिलाफ डाउन के नारे लगाए गए। सिकंदराबाद चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे कायदीन ने हिस्सा लिया। कविता ने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इजाफा शुदा पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय को तेलंगाना की ख्वातीन की तरफ से दिल्ली पहुंचकर जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। बोधन में शिवाजी का मुजस्समा नस्ब करने के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े का नया मोड़ सामने आया है। अहम मुल्ज़िमीन की हैसियत से गोपी किशन के बशमुल बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन पद्मा के शौहर TRS के काउंसलर शरद रेड्डी इस मामले में गैर मामूली रोल अदा करने की पुलिस और इंटेलिजेंस की तहकीकात में निशानदेही हुई है, जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि शरद रेड्डी अभी भी मफरूर हैं। बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर शिवाजी का मुजस्समा नस्ब करने के मसले पर दो ग्रुप्स की जानिब से झगड़ा हुआ था। दोनों तरफ से पथराव किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात को काबू में करके सेक्शन नाफिज कर दिया था। BJP और हिंदुत्व ताकतों की जानिब से वाक़े के खिलाफ एक रोज़ा बंद का एहतमाम किया गया था। इस वाक़े का BJP ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। BJP के सीनियर क़ायद मुरलीधर राव ने हैदराबाद, निर्मल, भैंसा और बोधन में दहशतगर्दी राहदारी कायम होने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने तेलंगाना में शरई कानून नाफिज करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया, मगर पुलिस तहकीकात में एक नया मोड़ सामने आया है। सारे वाक़े के लिए मुकामी TRS के कायदीन को जिम्मेदार करार दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में नए जजेस को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर के मरकजी हुकूमत की सिफारिश के बाद सदर जमहूरिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस के तकर्रुरात को मंजूरी दी है। सुबह 9:45 बजे कोर्ट हॉल 1 में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। जिन नए जजेस को हलफ दिलाया गया, इनमें के सुरेंद्र S नंदा, M सुधीर कुमार, जय श्रीदेवी, वेंकट श्रावण कुमार, G अनुपमा चक्रवर्ती, MG प्रिया दर्शनी, सांबा शिवा राव नायडू, A संतोष रेड्डी और डॉक्टर D नागार्जुना शामिल हैं। हाईकोर्ट में 10 नए जजेस के इजाफे से जजेस की तादाद 19 से बढ़कर 29 हो चुकी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट NV रमना ने तेलंगाना के लिए 42 जजेस की मंजूरी दी है। ये पहला मौका है जब हाईकोर्ट के लिए एक साथ 10 नए जजेस का तकर्रुर किया गया। शहर की MP MLA कोर्ट ने GHMC की इंतखाबी मुहिम के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और इनके फर्जंद तारक रामाराव से मुतालिक बदकलामी पर दर्ज करदा फौजदारी मुकदमे के सिलसिले में निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BJP के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रुकन पार्लियामेंट अरविंद और इनके हामियों ने ये बदकलामी की थी। उन्होंने 23 नवंबर 2020 को KBR नेशनल पार्क पर लगाए गए चीफ मिनिस्टर और इनके फर्जंद के फ्लैक्सी को फाड़ दिया था। पुलिस ने बाद अज़ां एक शिकायत की बुनियाद पर अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मसले पर चार्जशीट भी पेश की थी। अदालत ने रुकन पार्लियामेंट को समन जारी करते हुए हाजिर होने की ख्वाहिश की, ताहम समन की इजराई के बावजूद रुकन पार्लियामेंट अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके पेश नज़र अदालत ने रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करते हुए हिदायत दी कि रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार करते हुए 28 मार्च को पेश किया जाए। अदालत ने 28 मार्च तक इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी। बंजारा हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर D नायडू और अजय कुमार ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। BJP ने तेलंगाना में बरकी शहरों में इजाफे की मुखालिफत की है। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने 25 मार्च को बरकी शहरों में इजाफे के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों पर बोझ में दिन ब दिन इजाफा कर रही है। बरकी शहरों में 1 अप्रैल से इजाफे का फैसला अफसोसनाक है। बरकी शहरों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबकात बुरी तरह मुतासिर होंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।